Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 7, exercise 13.1, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक हमारे पास टेंट है जिसकी शेप जो है सिलेंडर की है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप जुड़ी हुई है. इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टली. जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर और जो उसका डायमीटर है वो है 4 मीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर और उसकी टॉप के ऊपर कोनिकल पार्ट है, उसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. अब टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस यूज्ड हुई उसका एरिया फाइंड करना हमें. आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. और साथ में हमें क्या फाइंड करना है कि जो टेंट बनाने के लिए कैनवस यूज्ड की गई उसकी कास्ट क्या होगी. अगर 1 स्क्वायर मीटर ₹500 कास्ट है, 1 स्क्वायर मीटर जो कैनवस है उसकी कॉस्ट है ₹500, तो जितने भी कैनवस लगी होगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल, ये हमें फाइंड करना है. तो इसको फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को. तो जहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का, ये हमारे पास आ गया जो सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का जिसकी हमें हाइट दी गई है. ये हम ले लेते हैं जो सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का, इसकी हाइट और डायमीटर दिया गया हमें. डायमीटर है 4 मीटर, तो ये डायमीटर हो गया 4 मीटर और जो इसकी हाइट है वो है 2.1 मीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है. अब इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है, तो जो कोनिकल पार्ट है उसकी हमें जो स्लांट हाइट दी गई है वो है हमारे पास 2.8 मीटर. तो हमें कैनवस यूज्ड जो होगी उसका एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊँ, बिल्कुल इजी, कि ये जो कैनवस लगेगी इसके 2 पार्ट हैं जो टेंट के. एक सिलेंड्रिकल पार्ट, इसमें जो एरिया होगा वो टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो वाला पार्ट होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये हमने दोनों को ऐड करना है. तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh और जो कोनिकल पार्ट है उसका होता है πRl. अब हमें देखना है कि इसमें हमें कोई वैल्यू जो है वो गिवन है या फाइंड करनी है हमें. 2 और पाई की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं. रेडियस जो है वो जहाँ पे डायमीटर 4 मीटर है, अगर जहाँ पे डायमीटर 4 मीटर है ये सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा. अब रेडियस की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी 2 मीटर, इसको भी लिख लेंगे हम. हाइट जो है, हाइट दी गई हमें 2.1, तो ये भी वैल्यू पुट हो जाएगी. इसके बाद आ गया प्लस करना है πRl, पाई की वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम. रेडियस कोनिकल पार्ट का, तो कोनिकल पार्ट का भी रेडियस 2 ही है और एल स्लांट हाइट कोन की तो 2.8 है. सिंपल हमें क्या करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कौन सी सरफेस हमें ऐड करनी है. तो करते हैं इसका सोल्यूशन. दोनों के जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले उसको लिख लेते हैं. डायमीटर दिया गया है, यहाँ पे डायमीटर दिया गया हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का, उसको लिखते हैं पहले. डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 4 मीटर है. देयरफॉर जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस जो होगा इसको r से लिख लेते हैं. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर. अब इसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमें दी गई है 2.1 मीटर। जागे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। अब हम लेते हैं कोनिकल पार्ट के लिए। तो जो कोनिकल पार्ट है उसका भी रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट उसको भी आर से ही लिखेंगे और जो हमारे पास 2 मीटर ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है कोन को सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर, दोनों का रेडियस सेम होगा। और जो इसकी स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसको एल से डिनोट करेंगे और जो है 2.8 मीटर। अब कैनवस जो यूज्ड होगी टेंट के लिए वो दोनों का कर्व सरफेस एरिया होगा, कोनिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। देयरफॉर कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट is equal to curved surface area of cylindrical part plus curved surface area of conical part। दोनों के सिलेंड्रिकल पार्ट के भी और कोनिकल पार्ट के भी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस कोनिकल पार्ट का होता है πr/l। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो वैल्यू अलग अलग पुट करें या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से πr और जहाँ से πr को कॉमन कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, πr को कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, इनटू रह जाएगा 2h। यहाँ से अगर हम πr को कॉमन करते हैं, πr कॉमन करेंगे तो रह जाएगा 2h प्लस l। तो इसको करते हैं हम πr को कॉमन, तो रह जाएगा हमारे पास 2h प्लस l। अब इसकी डालते हैं वैल्यू, पाई की वैल्यू आ गई 22.7, आर जो है वो हमारे पास 2 है, रेडियस है, इनटू 2h, हाइट क्या है हमारे पास, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 2.1 प्लस जो स्लांट हाइट है कोनिकल पार्ट की वो हमारे पास है 2.8, तो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, 22 को 2 से 44/7 और इसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 को 2.1 से, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 4.2 प्लस करेंगे 2.8 मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 44/7 इंटू इन दोनों का करेंगे सम 4.2 का और 2.8 का, तो हमारे पास आएगा जो 7, इसको लिखेंगे 7 साथ में मीटर स्क्वायर। ये 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, जो कैनवस यूज्ड हुई टेंट के लिए, canvas used for making the tent is equal to 44 मीटर स्क्वायर, जो एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इसकी कास्ट पूछी गई है कि कितनी कास्ट होगी कैनवस की, 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट है 500। अब इसको लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹500 है। तो कितनी कैनवस चूज कर रहे हैं हम, 44 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कास्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 के साथ, तो आ जाएगा रुपीज़, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 220 इसका आएगा और साथ में 2 0, 22,000। हैंस द cost of canvas used for making the tent is equal to ₹22,000। 22,000 इसकी कास्ट आ जाएगी टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस यूज्ड किया गया, और जो कैनवस यूज्ड किया वो 44 मीटर स्क्वायर आया। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।